खिलाड़ियों को किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली है। सुधीर चौधरी को तो अपने बयान को सुनकर खुद ही डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जाट समुदाय के जो लोग हैं वो खुद आरक्षण चाहते हैं, आज भी आरक्षण चाहते हैं वो। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ, मैं ढेर सारे ऐसे डॉक्टर्स के नाम गिना सकता हूँ जो आरक्षण के आधार पर नहीं चुने गए। वो जनरल से आते थे, सवर्ण थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो ऑपरेशन कर रहे थे तो कैंची पेट के अंदर भूल गए थे। तो उस समय योग्यता कहाँ चली गई थी? मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, योग्यता डेवलप होती है जब आप किसी को मौका तो दो। जब इंसान को किसी तालाब से, जहाँ कुत्ता पानी पी सकता है, कौवा पानी पी सकता है, उस तालाब से पानी पीने का हक ही नहीं है, जिस व्यक्ति को शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें शिक्षा लेने का हक ही नहीं है, तो उन्हें कहाँ से सीखने को मिलेगा, कहाँ से योग्यताएँ मिलेंगी? अब बाबा साहब ने सारी जंजीरें तोड़ दी हैं, तो अब उनमें योग्यताएँ पैदा हो रही हैं। सचिन तेंदुलकर के तो ऊपर कभी पथराव नहीं किया गया, क्योंकि 28 बार वो नर्वसनेस के चलते हुए आउट हो गए, उनके ऊपर पथराव नहीं हुआ। रवि शास्त्री के ऊपर कभी पथराव नहीं हुआ, उसने ना जाने कितने मैच हरवाए, वो आदमी सबसे ठंडा खिलाड़ी था। इवन आज तक के जितने भी खिलाड़ी हुए हैं उतना फेमस कर दिया उस आदमी को, लेकिन इतना ठंडा खिलाड़ी था केवल इस वजह से क्योंकि वो ब्राह्मण था। तो ये जातिवादी जो भावनाएं हैं, ये क्रिकेट टीम पूरे भारत में, क्रिकेट टीम में क्या हर जगह है, व्याप्त है। जहाँ जहाँ मनुवादी लोग होंगे वो जातिवादी जहर ज़रूर घोलेंगे। कौन कहता है कि शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों में आज योग्यता नहीं है? खूब योग्यता है, भारी भरकम योग्यता है। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और तमाम खेलों में वे एक्सेल करके दिखाएंगे। और ढेर सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक्सेल कर रहे हैं, जो अपनी जो उनकी क्षमताएं हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मौका तो दें। इन लोगों से ये पूछिएगा, टीम इंडिया का जो चयन होता है, क्या उस चयन में जाति आधारित चयन नहीं हो रहा है? आप देखिए टीम इंडिया में कितने ब्राह्मण भरे हुए हैं, आप देखिए कितने जो है सवर्ण समाज के लोग हैं, है कोई ओबीसी के कितने लोग हैं, और SC ST के कितने लोग हैं। तो वहाँ तो ये खुद आरक्षण अपने लिए लेके बैठे हुए हैं ना। जब टीम इंडिया का चयन होता है तो उसमें अधिकांशतः लोग ब्राह्मण समाज से क्यों आ रहे हैं? क्या ये आरक्षण नहीं है? ब्राह्मण लोग ही तो आ रहे हैं। आप रोहित शर्मा की बात कर लो, वो ब्राह्मण समाज से आ रहा है। कोहली की बात कर लो, ब्राह्मण समाज से आ रहा है। हाँ, हार्दिक पांड्या वो ब्राह्मण समाज से आ रहा है। तो क्या ये जो 3% ब्राह्मण हैं पूरे देश में, क्या इन्हीं में योग्यता भरी हुई है और बाकी में योग्यता नहीं है? तो जब चयन होता है तो ये भी तो जो है आरक्षण ही हुआ ना एक तरह का। अब जब आरक्षण है तो अपने लोगों को भर्ती करो, हमारे लोगों को तो तुमने मौका ही नहीं दिया ना भाई। एक बार मौका देखो चौधरी साहब, तुम्हें पता चलेगा कि जो है योग्यता होती क्या है और कौन अपनी किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस करता है। लेकिन मौका कहाँ दिया? क्योंकि आरक्षण से लाभ होता है, लोगों का मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता है, पारिवारिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और राजनीतिक विकास होता है। तो विकास की राह में चलने में क्या आपत्ति है जब वो लोग, लेकिन अपने ही समाज के विरुद्ध जाकर के इस तरह की बात केवल वही आदमी कह सकता है जिसके हलक में बीजेपी के भगवा रंग के नोट भर दिए गए हों। वही आदमी इस तरह के बोल सकता है। तो क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है ना, इस बात की कोई परवाह नहीं है कि समाज क्या सोचता है, समाज का होगा क्या, समाज को लाभ मिलेगा, समाज को हानि मिलेगी। उन्हें केवल इस बात से मतलब है कि बीजेपी के द्वारा फेंके गए कुछ टुकड़े उस कुत्ते को खाने को मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो भारत है, भारत को कहा जाता था कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बता दूं, भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत जाति प्रधान देश है। भारत में जाति आधारित दुर्भावना, जाति आधारित भेदभाव, जाति आधारित छुआछूत, जाति आधारित विषमता हमेशा से रही है और यहाँ ये लंबे समय तक रहेगी भी। अभी तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जो मनुवादी मीडिया बैठा हुआ है वो तो जाति के आधार पर ही भेदभाव मीडिया में भी कर रहा है। जहाँ तक सवाल है आरक्षण का, तो आरक्षण को अभी ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। आरक्षण को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि किन लोगों को आरक्षण दिया गया और क्यों दिया गया। ये आरक्षण उन लोगों को दिया गया जो हज़ारों वर्षों से उनको उनके हक और अधिकारों से वंचित रखा गया। आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई जिन लोगों को धार्मिक आस्था, शिक्षा और सामाजिक संप्रभुता से दूर रखा गया। उन्हें सामाजिक दायरे में नहीं लाया गया, समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया। तो ऐसे लोगों को वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए
उनकी सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक और विभिन्न प्रकार की स्थितियों को मजबूत करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आरक्षण का संबंध इस बात से है कि अगर क्रिकेट में आरक्षण होता तो आज जो इंडिया है फाइनल में नहीं पहुंच पाती, तो मैं उन सबसे पहले उन मूर्खों को ये बताना चाहता हूं कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो मुख्य रूप से नौकरियों में की गई है, राजनीति में की गई है और जो है शिक्षा में की गई है। तो वो ये कह रहा है कि क्रिकेट में नहीं है ये, इसलिए ये ठीक हुआ। सर, सचिन तेंदुलकर ने कई साल तक क्रिकेट खेला, करीब 28 बार वो नर्वस 19 का शिकार हुए, मतलब 28 बार वो 100 रन बनाने से चूक गए थे। उसके बावजूद उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। एक है 80 क्लास की वो हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, वो 300 इंटरनेशनल हॉकी मैच खेल चुकी है। फाइनल में खेलने गए थे वो, टीम इंडिया हार गई थी, तो उसके घर पे जातिवादी गुंडों ने उत्तराखंड में जाकर के पटाखे फोड़े थे टीम इंडिया की हार पर, और जो है वहाँ पर पथराव किया था। क्या उसको जाति का जो है इतना दंश झेलना पड़ा है वंदना कटारिया को? वंदना कटारिया के साथ जो जातिगत दुर्भावना की गई है, इससे तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सभी को इस बात की जानकारी है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसे लोग या ब्राह्मण समाज के या अन्य सवर्ण समाज के जो लोग हैं जो क्रिकेट टीम में बैठे हुए हैं, रवि शास्त्री का नाम ले लीजिएगा ना, वो क्या किया उस आदमी ने। रवि शास्त्री चूंकि वो ब्राह्मण था इसलिए हमेशा उसकी जगह बनी रही, उससे बुरा बल्लेबाज कोई नहीं था, वो ओवर के ओवर पी जाता था। कांबली को निकाल दिया था इन्होंने, विनोद कांबली को इन लोगों ने बाहर कर दिया था। तो जातिगत जो भेदभाव है या दुर्भावना है या पक्षपात भरा रवैया है, ये तो हमेशा से रहा है। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम है जो, वहाँ पर उसमें आरक्षण लागू है। लोगों ने ट्रेंडिंग में उसको डाल दिया ट्विटर पर कि देखिए आरक्षण है साउथ अफ्रीका की टीम में, वो टीम जो है फाइनल नहीं खेल पाई है। भाई, जहाँ तक सवाल है कि आरक्षण की वजह से वो टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये बेवकूफ़ी भरा जवाब है। और भी तो बहुत सारी टीमें जो फाइनल तक नहीं पहुंची, जिनके यहाँ आरक्षण ही नहीं है ना। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान तो बुरी तरह से हारा है, वहाँ तो कोई आरक्षण नहीं है। तो यहाँ बात होती है फिज़िकल फिटनेस की, मानसिक स्वस्थता की, और क्रिकेट खेलने के लिए बल्लेबाजी हो या फील्डिंग करना हो या बॉलिंग करना हो, उसमें आप दक्ष कितने हैं, ये उस बात पे निर्भर करता है। उसमें आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। ये मूर्खता भरी बात है जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ट्रेंडिंग कैसे की गई है, कौन लोग हैं इनके पीछे? पीछे तो मनुवादी लोग ही हैं। पीछे जो है आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना, दुर्गा वाहिनी जैसे संगठन जो हैं, भगवा विचारधारा के जो लोग हैं, वही तो इसके पीछे हैं, जो पूरी तरह से शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के विरुद्ध एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि लोगों के मन में ये भ्रांति पैदा हो जाए कि ये आरक्षण वाले लोग हैं, ये अयोग्य होते हैं, इनके पास योग्यता नहीं होती है, ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये नौकरियाँ नहीं कर सकते, ये राजनीति नहीं कर सकते। तो ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और मैं समाज के सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि इन लोगों की बातों में ना आएं और आप आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहें और अपने आप को साबित करते रहें। जो न्यायपालिका है वहाँ पर आरक्षण नहीं है, उसके बावजूद करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आखिर उनकी काबिलियत कहाँ है आज, जो केस फाइनल नहीं कर पाए, न्याय नहीं मिल पाया लोगों को देश में? अब न्यायपालिका की बात करोगे तो मैं बड़े स्पष्टवादिता से कहूँगा कि उनके जो न्यायाधीश बने हैं अधिकांशतः सवर्ण समाज से आए हैं, है ना। एक आए थे बस बालाकृष्णन जी को भी जो इन लोगों ने बाहर कर दिया। और कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है देख लो, वहाँ तो आरक्षण नहीं है, उसके बावजूद भी कितना बुरा हाल है। लाखों केस पेंडिंग है और जिनका लाखों ऐसे कैदी हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनकी कोई सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। और भारत में न्याय व्यवस्था तो ऐसी हो गई है जो बिक रही है। न्याय तो भारत में बिकता मिलता कहाँ है न्याय? लेकिन जज तो सर अपर कास्ट कहिए, क्या वो काबिल नहीं न्याय देने में? तो ये जो गैर आरक्षण वाले लोग हैं, इनकी योग्यता इस बात से साबित हो जाती है कि केस कितने पेंडिंग है। इस बात से योग्यता साबित हो जाती है कि ये लोग धर्म और जाति के आधार पर पक्षपाती रवैया अपनाते हुए कोलिजम सिस्टम से जजों की नियुक्ति हो रही है। वहाँ तो योग्यता नहीं देखी जाती, वहाँ योग्यता कहाँ मर जाती है। अगर तुम योग्य होते तो भारत की न्यायिक व्यवस्था बेहतर की जा सकती थी, पर वो हो नहीं पाया।